Hey guys, welcome back to the channel. Today we will discuss about the United Kingdom. What's the reason behind the turmoil economically and politically? So, as I got to know today that UK's Prime Minister Liz Truss has just resigned her post, and she was the only Prime Minister who just resigned within 6 weeks of her tenure. In the whole Britain's history, this is the first time that प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन विद इन 43 डेज़. तो ऐसा क्या हुआ कि 43 डेज़ में ही उसको रिज़ाइन करना पड़ा? ऐसा क्या प्रेशर था? मेन रीज़न तो इनके रिज़ाइन करने का ये है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो रिच पर्सन है उनका टैक्स घटा देंगी. सो इन्होंने ट्राई भी किया और इन्होंने घटा भी दिया था, बिल भी ला दिया था. तो हुआ ये, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से ये अफोर्ड नहीं कर पाए कि इतना बिल कम कर दिया, उनका टैक्स रेट कम कर दिया. तो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि उस बिल को सपोर्ट कर पाए. तो अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही उन्होंने अपना बिल वापस लिया, और जिस दिन उन्होंने बिल वापस लिया उनके जो मिनिस्टर्स थे वो उन्होंने रिज़ाइन किया, और आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने लिज ट्रूस ने रिज़ाइन कर दिया है. मेन रीज़न तो ये था. ओके, हम उसके बिहाइंड द रीज़न्स की बात करेंगे. पहला ये है कि वीक लीडरशिप. ऐसा कोई लीडर सामने आ नहीं रहा यूके की तरफ से कि जो ग्लोबली यूके को सपोर्ट करे, रिप्रेजेंट करे इन द वर्ल्ड. सो पहला तो ये है वीक लीडरशिप. दूसरा ये है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से ग्लोबल जो इकोनॉमी में जो महंगाई बढ़ी है, उन्होंने तेल सप्लाई करना बंद कर दिया. ईयू को, ब्रिटेन को, एवरी कंट्रीज़ को. इंडिया को ही दे रहे हैं, बाकी और कंट्रीज़ में जो उन्होंने बैन लगाया है क्योंकि उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया. रशिया क्यों फिर ऑयल देगा उनको? सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ देयर इन्फ्लेशन गेटिंग 10.1% मंथली. 10.1 आज 10.1 इसका मतलब ये है इकोनॉमी की हालत आप देख सकते हो कि 10.1 का इन्फ्लेशन रेट आया है. और थर्ड ये है कि इन्होंने एक सेकंड गाइस. थर्ड ये है कि इन्होंने ब्रेग्जिट का जो फैसला किया इनके सिटीजन्स ने, वहाँ से इनकी इकोनॉमिक की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है. क्योंकि ईयू इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था. यूरोपियन यूनियन से इन्होंने एग्ज़िट करने का जो फ़ैसला लिया उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है. और कोरोना में फोर्थ रीज़न ये है कि कोरोना में सभी इकोनॉमीज़ की हालत पतली थी, टाइट थी, और इन्होंने उस टाइम पे इतना प्रिंट किया मनी, इतने यूरोज़ प्रिंट कर दिए कि एक इकोनॉमी में टर्म्स होती है कि बैड मनी ड्रॉज आउट गुड मनी. सो इनका जो प्रिंट किया हुआ पैसा था जो इकोनॉमी के पैसे को भी ले गया. तो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑल्सो. एंड ऑल्सो ये ब्रिटेन एक डेवलप्ड नेशन है. इन्होंने इनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी लो चल रहा था, तो इन्होंने बहुत सारा, जैसे इंडिया से बहुत सारा पैसा लिया. तो अब वही है ना, जो एक बार जो करता है तो फिर वो निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से. तो इस मेन रीज़न ये भी है कि इनका इकोनॉमी की स्टेबिलिटी इतनी कम हो गई है कि दिस इज़ देयर इकोनॉमी इज़ अबाउट टू कोलैप्स. सो also they were also trying to seeking help from India by free trade, कि मतलब हम ट्रेड करेंगे कि, और ना इंपोर्ट लगाएंगे ना एक्सपोर्ट लगाएंगे, ना आप लगाएंगे ना हम लगाएंगे. they were trying to build that thing, but इनके मिनिस्टर्स ने इंडियंस को ये बोला कि ये यहाँ पे कुछ बैड बोला इन्होंने. इंडियंस यहाँ पे आके हमारी वो कर देते हैं, हमारे टैलेंट को उभरने देते, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हमारे लोग. इस टाइप की इन्होंने 2-3 बातें बोली. तो इंडिया क्यों हेल्प करेगा अगर इनके मन में ही ये है कि दे आर नॉट ऑल्सो हेल्पिंग इंडियंस, एंड
they don't like Indians, so why should India help? So Brexit the यूरोपियन यूनियन मतलब ब्रिटेन को क्यों हेल्प करेगा? और दैट्स ऑल. हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दिस. जैसे यूरो है इनका, यूरो वर्सेस INR जो है करेंसी है, उसमें इंडियन करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग है इनके मुकाबले. इनकी इकोनॉमी काफ़ी डाउन जाने वाली है, तो हम उसको परचेज़ कर सकते हैं. INR GBP परचेज़ करें, और GBP INR है तो उसको सेल करें, क्योंकि GBP जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस INR. अगर INR नीचे है तो उसको सेल करें, क्योंकि इंडियन करेंसी ऊपर जाने वाली है और इन कंपैरिजन टू ब्रिटेन्स करेंसी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी भी बुरी नहीं है कि जितनी इनकी क्योंकि हमने टाइमली RBI ने मैनेज किया है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए हैं, रेपो रेट भी बढ़ा दिया है. इनके इंटरेस्ट रेट अभी भी RBI के जो पहले 4% था उससे कहीं नीचे है. सो इनको अभी बहुत इकोनॉमी पे बहुत काम करना पड़ेगा. और हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं कि हम ब्रिटेन के से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी हैं वो हेल्प हो सकती है कि वहाँ से सस्ता माल आए, और यहाँ पे मतलब आई डोंट नो अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बट विल फाइंड आउट. सो स्टे ट्यून टू द चैनल. हैप्पी दिवाली एंड कीप लाइकिंग अस. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू एवरीवन. जय हिंद, जय भारत.